मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी के नाम पर हमीरपुर जिला की विकासखंड टौणी देवी के तहत पड़ने वाली ग्राम पंचायत पंजोत में सालों से गड़बड़ी की जा रही है और बिना दिहाड़ी लगाए ही मजदूरों के नाम मस्टोल में दर्ज करवाए जाते हैं और जब पैसे मजदूरों के अकाउंट में आते हैं तो वापस ले लिए जाते हैं। इस सारे गोलमाल में पंचायत प्रधान से लेकर पंचायत प्रतिनिधियों की मिलीभगत से सब कुछ हो रहा है। हालांकि मामले को लेकर जब भी आवाज उठाई जाती है तो राजनीतिक पहुंच के चलते ग्रामीणों की आवाज को दबा दिया जाता है। हालांकि ग्रामीणों द्वारा ली गई आरटीआई से मनरेगा दिहाड़ियों में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है तो और भी पंचायत के कामों में अनियमितताएं बरतने का भी खुलासा हुआ है। ग्राम पंचायत पंजोत के चौं गांव के एक व्यक्ति योगेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि पंचायत के वार्ड नंबर 1 चौं गांव में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा रास्ते का जो निर्माण किया गया है जिसकी कागजों में चौड़ाई 3 से 4 फुट दर्शाई गई है, लेकिन मौजूदा समय में चौड़ाई अलग है। उन्होंने कहा कि गांव में कुछ ऐसे लोगों के नाम मनरेगा में डाले गए हैं जो कि पिछले 1.5 महीने से बिस्तर पर बीमार चल रहे हैं और उनके नाम मनरेगा मजदूरों में शामिल किए गए हैं। बाकायदा उनकी दिहाड़ियां भी लगाई जाती हैं। योगेंद्र राठौर ने बताया कि अनियमितताओं की शिकायत वीडियो के पास लिखित के तौर पर की गई है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते मामले में कोई भी कार्रवाई अधिकारी करने से कतराते हैं क्योंकि ग्राम पंचायत का प्रधान विधायक का पीए है। पंचायत द्वारा जो भी काम कराए जा रहे हैं जी ठेके पे कराए जा रहे हैं और मस्टोलों में मतलब उन्हीं लोगों के नाम बार बार भरे जा रहे हैं और जो मैंने शिकायत की थी इस मामले में, लेकिन उसमें विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जो रास्ता मेरे घर से पीछे बना है ना जी, इसमें मेन अनियमितताएँ 3 हैं। पहली अनियमितता है कि ना रास्ता एक सिरे से शुरू किया ना दूसरे से, और जब सड़क की तरफ से शुरू किया तो पहले 7 पेवर ब्लॉक लगाए 3 इसमें पोर्शंस में, उसके बाद 6 कर दिए गए। एस्टीमेट में रास्ते की चौड़ाई 4.25 फुट दिखाई गई है, जबकि रास्ता मौके पर कहीं 3.5 फुट है, कहीं 4 फुट भी नहीं है, मतलब 3.5 फुट कहीं 3 फुट है। फिर जब मेरे घर के पीछे जो डंगा लगा है वहाँ पे जो जगह नीची रखी गई है जिससे कि पानी वहाँ जमा हो रहा है और डंगे को मेरे को खतरा है। ये डंगा जो था ये 2012-13 में स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड से लगा है। तो आगे मेरे जो रास्ता मैंने अपना पर्सनल घर के लिए बनाया है उसमें पानी उतरता है और पानी रुकता भी है। रुकने के कारण डंगे को नुकसान पहुंच सकता है। जब अगर ये डंगा अब गिरे तो इससे मेरे मकान को नुकसान पहुंचेगा, जिससे मकान भी गिर सकता है। तो मतलब इस पानी का प्रबंध जो है विभागीय स्तर पे होना चाहिए। जब इसमें पेवर ब्लॉक नहीं लगे थे तो कोई परेशानी नहीं थी, पानी सीधा आगे जाता था। पेवर ब्लॉक लगाने के बाद एक तो इन्होंने रास्ते की चौड़ाई घटा दी, ऊपर से मिट्टी भर दी, मिट्टी भर के पानी रोक दिया और मेरे सारे मतलब रास्ते को भी ख़राब कर दिया और साथ में मकान को भी खतरा पैदा कर दिया। मैंने जनाब 8/7/20 को जब ये लगे थे पेवर ब्लॉक लग रहे थे तो मैंने बीडीओ साहब को लिखित तौर पे दिया था, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वो पंचायत सेक्रेटरी पे डिपेंड रहे, ना तो मौका देखा ना कोई एक्शन लिया। उसके बाद दूसरे लॉट में जब पेवर ब्लॉक लगे तो मैं पंचायत के समक्ष भी मुद्दे को लाया, लेकिन किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। फिर मैंने इसको 1100 नंबर पे भी मामले को उठाया, तब भी मेरी किसी ने कोई बात नहीं सुनी, मुझे गोल मोल जवाब आती थी। और आज आपने मौके पे देखा कि ये पेवर ब्लॉक इसके अमरनाथ के नए मकान तक पहुंचा के वहाँ से भी आगे पानी मेरी ज़मीन में जा रहा है और वहाँ भी खड्डा हो गया पैदा। आपने देखा कितना बुरा हाल है, सारी ज़मीन मेरी बर्बाद कर दी। मकान को मेरे को खतरा है, बिना मतलब डर के मैं जी नहीं सकता। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हाल है। साथ में पंचायत ने फैसला दिया है कि अमरनाथ के मकान का पानी या साथ लगते मकानों का पानी मेरे मकान की तरफ अगर आएगा तो चढ़ा जो है वो सड़क तक जाएगा। अब आपने देख लिया कि पानी की सारी पोजीशन मेरी तरफ को है। बरसात में जब जोर की बारिश होगी ये पूरी तरह
ये कर देंगे तो मैं क्या करूँगा। घर में मैं और मेरी पत्नी रहते हैं, मेरे बेटे दोनों बाहर नौकरी करते हैं, तो मैं तो मजबूर हूँ। फिर अगर इनको कुछ कहा भी तो गाली गलौज करते हैं, समाधान नहीं करते किसी भी चीज़ का। ये जो अमरनाथ था पहले बाढ़ पंच था, तब इसके परिवार की 331 दिहाड़ियाँ लगभग लगी हैं सिर्फ नरेगा में। 14 में बीती हैं और का मेरे पास आंकड़ा नहीं है, ठीक है ना जी। और अब 1 साल से ये ऊपर प्रधान है, तो अब भी नरेगा में इनकी 300 से ऊपर दिहाड़ियाँ इसी परिवार की हो चुकी हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या काम हो रहा है। फिर मेरी पंचायत में 5 वार्ड हैं। 5 वार्डों में से सिर्फ वार्ड नंबर 1 छौ में ही 8900 के करीब या इससे ऊपर ही दिहाड़ियाँ मनरेगा में लग चुकी हैं। जो 14 में बीती होगी दूसरी चीज़ उसका तो इनको पता होना, लेकिन जो आंकड़े कंप्यूटर में दर्शाए जा रहे दिख रहे हैं उनके अनुसार 8900 से ऊपर दिहाड़ियाँ मतलब एक वार्ड में लग चुकी हैं। तो पूरी पंचायत का क्या हाल होना, मैं नहीं कुछ बोल सकता। फिर हमारा जो पंचायत सेक्रेटरी है तीसरी या चौथी बार आ गया यहाँ। इसका जो साथ लगता गाँव जंडल है वो पंचायत घर से हार्डली आधा किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर के तो अंदर ही है ना। तो नियमानुसार मैंने इसमें RTI में इन्फॉर्मेशन ली, इसको एडजॉइनिंग पंचायत में लगाया नहीं जा सकता, लेकिन ये रिलैक्सेशन ऑफ नॉर्म पता नहीं कहाँ से जुगाड़ करके यहाँ लगाया, और ये मास्टरमाइंड है सारे गेम का। इसी तरह हमारे BDO साहब जो हैं इनको भी 6 महीने बाद बदल के बिजड़ से वापस ले आए। तो अब तो मुझे न्याय की कोई उम्मीद ही नहीं रही है। मैंने जब इस मामले में RTI डाले 3, तो उनका भी मुझे सेक्रेटरी ने गोलमोल जवाब दिया। जब मैंने उसकी अपील की और 5 जनवरी 2022 को जब मैं BDO कार्यालय में गया इस मामले में, तो मेरे सामने एक दूसरे को आंखों में इशारे हो रहे थे, और जो मेरी अपील है उनका जवाब 5 जनवरी की सुनवाई हुई है, आज दिन तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या मुझे न्याय मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, रास्ता मेरा ठीक होगा। और मेरी ये अपील है सरकार से कि जहाँ कहीं भी ये पेवर ब्लॉक से इस ढंग के काम हो रहे हैं, कम से कम सुपरविज़न हो। जिसने भी ये गलत काम किए उस पर जिम्मेदारी डाली जाए। और जो मैंने जब इन्होंने 45 दिन के अंदर मेरी शिकायत का कोई जवाब नहीं दिया और अपील का भी गलत जवाब दे दिया, तब मैंने उच्च अधिकारियों को इस मामले में लिखा है, इवन प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मैं इस मामले में लिखा है। तो अब मेरा यही रिक्वेस्ट है कि उच्च स्तर के अधिकारी इस मामले की जांच करें, एक कमेटी बने जो ये देखे कि किस रास्ते में कितना मटेरियल यूटिलाइज हुआ, कितनी मैन पावर की मिस यूटिलाइजेशन हुई। तो ये सारा तभी उजागर होगा और इससे देश का प्रेसियस एक्सचेकर भी बचेगा। जो इंडिविजुअल काम है उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो पब्लिक वर्क्स हैं जैसे शमशान घाट के ऊपर सेट डाला गया या सराय भवन बना है या रास्तों के काम हो रहे हैं, उनमें ज़्यादा गड़बड़ी है। हमारे पंचायत प्रधान चमन लाल जी हैं जो हमारी MLA की PA हैं। किसी भी लेवल पे मैंने हर जगह शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो BDO को फॉरवर्ड करते रहे और BDO उनको फाइल करता रहा। और इस BDO की ट्रांसफ़र 6 महीने पहले हुई थी बिजड़ से 6 महीने बाद फिर वापस ले आए। मेरी सिर्फ 3 चीज़ों की मांग है जी कि जो भी पैसा सरकारी आता है वो सही ढंग से लगे, गरीब आदमी को रोज़गार मिले जिसके लिए ये पैसे देते हैं, और जो इस ढंग से मतलब जो आदमी कभी नरेगा में काम करते ही नहीं है और उनके नाम भर करके पैसे की लूट हो रही है, इससे बचा जाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। हम मतलब पढ़े लिखे भी इस टाइम ना पढ़े लिखे होकर भी अपने आप को ना शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम किस चीज़ में रह रहे हैं, किस व्यवस्था में रह रहे हैं। ठीक है सर। मैं भी डाक विभाग में अधिकारी रहा। हम शिकायतों का निवारण स्टिपुलेटेड पीरियड में करते थे, लेकिन यहाँ 14 महीने बीत जाने के बाद भी मेरी शिकायत पे कोई ये नहीं है। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी ने कहा कि
मनरेगा के नाम पर ग्राम पंचायत पंजोत में हो रही गड़बड़ी पर छानबीन की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला में कई पंचायतों में मनरेगा के नाम पर मजदूरों को ठगा जा रहा है, जिस पर पंचायतों का औचक निरीक्षण कर अब जांच पड़ताल की जाएगी और अगर ऐसा पाया जाता है तो उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। जैसे मुझे पता चला है कि इसके बारे में डीसी महोदय से डीपीओ से वीडियो से बातचीत की हुई है और कंप्लेंट की हुई है कि ऐसे ऐसे जो नरेगा में धांधली चली हुई है। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि ये तो पंचायत के अलावा और जगह भी ऐसा काम हो रहा है और मैंने कई पंचायतों को दौरे किए और कई लोग जो नरेगा में काम लगे हुए उन लोगों को चेक किया। तो जिन लोगों को मैंने नरेगा के तहत काम करते हुए चेक किया तो उनके मौके पे मुस्टॉल नहीं थे और जैसे कि कुछ विकास खंड जैसे नदौन हो गया, भुरंज हो गया या हमीरपुर हो गया, तो वहाँ पे जिस तरह से मैंने दौरा किया और मौके पे नरेगा की औरतों को पूछा कि आपके मुस्टॉल हाजिरी कब लगती है, तो एक सिंपल सी कापी पे जो उसकी हाजिरी लगाई जाती है। तो जब मुस्टॉल निकलता है तो पंचायत सेक्रेटरी व पंचायत प्रधान का दायित्व होता है कि उसको डेली का डेली भरवाए और जो जायज आदमी काम कर रहा है उसकी हाजिरी लगाया जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं कर रहे हैं नरेगा में, उनके नाम भरे गए हैं, उनकी हाजिरी लग रही है, उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और उन पैसों को जो प्रधान जो है जितने भी हैं वो लोग जो है वापस लेके अपना जो है खाना पूर्ति कर रहे हैं। और हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि इसके ऊपर जो पाबंदी लगाई जाए और मैं भी अब इसके बाद हम भी हर पंचायत का दौरा करेंगे और हर जहाँ नरेगा के काम लगे हुए हैं उनको हम चेक करेंगे। अगर हम वहाँ पे जो कोई भी त्रुटि पाई जाएगी तो उस समय ही स्थानीय प्रधान व सेक्रेटरी के ऊपर जो तुरंत कार्रवाई लाई जाएगी। घर पर उपचार करवा रही अपाहिज मनरेगा दिहाड़ी मजदूर पम्मी देवी ने बताया कि पिछले 2 महीनों से वह घर पर ही उपचार करवा रही है। उन्होंने बताया कि दिहाड़ी नहीं लगाए जाने पर भी खाते में पैसे आते हैं, लेकिन बाद में पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा पैसे वापस लिए जाते रहे हैं। मतलब मैं सुनने चाहा था हमें भी कितने पैसों के खाते से पैसे आई है कि वापस ले लिया पंचायत वाले, एड़ा तो नहीं है। स्टॉल करना चाहिए 5-4 दिन करना चाहिए, मेरी मजबूरी हो गई नहीं चली जाती है। अच्छा ले लेंदे वापस पे कैसे ओए का लगे थी 5-4 दिन हो गए कि इमरजेंसी हो गई नहीं जाई होता तो मैं चली जाऊं नहीं तो ये मनी लथ हुए मतलब नहीं चल भी पा रहे ना, थोड़े खाते से पैसे पे जान फिर वापस टाइम दे दो ना वो क्या किसी पंचायत सेक्रेटरी और नहीं स्थानीय निवासी करम सिंह ने बताया कि पंचायत में पूरा काम ठेके पर करवाया जा रहा है और मजदूरों को केवल हाजिरी ही लगाई जाती है। बाद में मजदूरों के खातों में से पैसों को भी निकालकर पंचायत वापस ले लेती है। हमारा काम जी हो रहा ना जी, ये ठेके पे ही हो रहा कने हमारे खाते च पैसे आए दे दें बस ये है। किसको देते हैं आप? हम जो काम करते हैं ठेके वाले उसको दे देते हैं। प्रधान शायद ये पंचायत जाने फिर कौन कहाँ ले जाते हैं वो। ठीक है, आप मतलब मनरेगा के उसमें आपकी अटेंडेंस मसौल में आता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कितने दिनों से आपका ऐसा चला हुआ? ये तो शुरू से ही है जो काम किया हुआ है यहाँ पे, कितना जो डंगे लगे हुए हैं ये तो 5 ही साल हो गए लगभग। वहीं जब इस मामले पर ग्राम पंचायत प्रधान चमनलाल से पक्ष जानना चाहा तो पक्ष देने से उन्होंने इनकार कर दिया। उधर साथ ही जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर हरवंश सिंह ने भी इस मामले में अपना पक्ष नहीं दिया और कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पंचायत अधिकारी बार बार पंजोत ग्राम पंचायत के मामले पर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं। गौरतलब है कि पंजोत ग्राम पंचायत के प्रधान वर्तमान में भोरंज की विधायक कमलेश कुमारी का पीए है और साथ में जिला भाजपा में भी अहम ओहदे पर तैनात है, जिसके चलते हर बार मनरेगा में हो रही धांधलियों पर राजनीतिक दबाव पड़ने से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। वहीं जिला उपायुक्त देशवेता वनिक ने कहा कि ग्राम पंचायत पंजोत की शिकायत पर जांच पड़ताल की जाएगी और
जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही संबंधित ग्राम पंचायत के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो भी हमें इस बारे में शिकायतें आई हैं या और आती हैं कोई उसके बारे में जो है तुरंत प्रभाव से जो है इंक्वायरी की जाएगी और इंक्वायरी में जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पे जो है डिपार्टमेंटली एक्शन भी लिया जाएगा। और सबसे पहले जो इसमें स्टेप यही है कि जो तथ्य है उसका इसकी इंक्वायरी और उसकी जो है सच्चाई जो है उसको जांचना वो बहुत ज़रूरी है और वो प्राथमिकता पे किया जाए।